हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर सबा खान और आज मैं बहुत ही मुबारक जगह पे आई हूँ। आज मैं आई हूँ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह पे। हज़रत की दरगाह जयपुर के 4 दरवाजे स्थित है। अंदर आने के लिए गलियाँ बहुत तंग है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान दें। और आने से पहले यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे फूल चादर मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दरगाह के बारे में और हजरत के बारे में जानते हैं। तो हमने आते ही सबसे पहले दरगाह के गद्दे नशीन से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम दरगाह शरीफ में हज़रत ज़िया मियाँ से बात कर रहे हैं। आप कुछ बताइए दरगाह के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे गद्दे नशीन हैं। आज आप सबा खान मोहतरमा के साथ जो है दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की ज़ियारत कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जयपुर शहर के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्ग हुए हैं। एक दुर्वेश कामिल, एक फ़कीर बेनज़ीर, जिनका ताल्लुक़ तो दिल्ली से है, लेकिन पीर मुर्शिद का हुक्म होने के बाद जब आप यहाँ जयपुर तशरीफ़ लेकर आए तो कभी शहर से बाहर नहीं गए। सूफ़ी इब्नुल वक्त होता है। इसका जो मफ़हूम है वो मैं आपको बताऊं कि सूफ़ी अकॉर्डिंग टू दी टाइम, जो वो वक्त और माहौल चल रहा है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और वो इस तरह ढालता है कि वो खुदा का भी गुनाहगार नहीं होता और बंदों को भी उससे कोई दिलशिकनी नहीं होती। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जिनकी दरगाह में आप आए, इनका हाल ये था कि 70 साल का बुज़ुर्ग भी आता तो ये उसके एहतराम में भी खड़े हो जाते, और अगर 4 साल का बच्चा भी आता तो उसके एहतराम में भी खड़े हो जाते। हज़रत मौलाना साहब चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हुए हैं और हिंदुस्तान में आपकी दरगाह हिंदुस्तान की मशहूर बड़ी दरगाहों में से एक दरगाह है। आपका ताल्लुक़ बेसिकली दिल्ली से है। आपकी पैदाइश दिल्ली गयासपुर, यानी जहाँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन आज है, वहाँ की आपकी पैदाइश है। दिल्ली में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए जिनका नाम हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन था। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी और मशहूर थे मौलाना फ़ख्र साहब के नाम से। तो दिल्ली आप तशरीफ़ लेकर आए और उस वक्त दिल्ली में आपने चिश्तिया सिलसिले को फैलाया और वहाँ चिश्ती खानका कायम करी। तो ये वो दौर था, यानी औरंगज़ेब के बाद का दौर था। अकबर शाह सानी बादशाह की हुकूमत थी, मुग़ल बादशाह। उस ज़माने में हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की हज़रत मौलाना फ़ख्र साहब से मुलाकात हुई। एक उर्स के मौके पर आपसे बैत हुए और फिर अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में लग गए। हज़रत फ़खरुद्दीन ने आपको जयपुर जाने का आदेश दिया। ज़ियाउद्दीन साहब वो बुज़ुर्ग हुए जिन्होंने शहर जयपुर में पहली चिश्तिया खानका खोली। इससे पहले यहाँ कोई चिश्तिया खानका नहीं थी। आपने खानका सूफ़ी कॉन्वेंट तो ये खोली उन्होंने, और पहली जयपुर की जामा मस्जिद भी आपकी खानकाही की थी, और जयपुर का सबसे पहला सूफ़ी स्कूल, आज लोग उसको मदरसा कहते होंगे। मौजूदा दौर में जो मदरसे की आइडियोलॉजीज़ चल रही हैं और आजकल जो एक वो माहौल चल रहा है, उस तरह का तो वो मामला नहीं था उस दौर में। हम उसको सूफ़ी स्कूल कहते हैं। तो जयपुर शहर का पहला मदरसा या पहला सूफ़ी स्कूल भी आपने ही खोला। मैंने यहाँ पे हज़रत से पूछा कि बशारत हासिल करना किसे कहते हैं। देखिए, ये आप ख्वाबों की दुनिया की बात कर रही हैं, और ख्वाब कोई बेहकीकत चीज़ नहीं है। मैं आपको हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के बारे में जो फरमाया है वो मैं आपको बताता हूँ ऑथेंटिक सोर्स से। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबूवत जो है मुझ पर ख़त्म हो गई, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन अब ये सिलसिला बशारतों के ज़रिए, यानी नेक ख्वाबों के ज़रिए, पाक ख्वाबों के ज़रिए आगे चलेगा। और मैंने एक और चीज़ पूछी हज़रत से कि 40 दिन का चिल्ला किसे कहते हैं। देखिए, चिल्ला जिसे कहते हैं, चिल्ला एक तो 40 दिन से बना है चिल्ला।
चहल्लुम वर्ड ये जो है ये 440 समझ गए आप? तो 40वां किसी का इंतकाल हो जाता तो आज उनका 40वां है, ये चहल्लुम है, यानी 40वें की फातिहा है, 40वां दिन है। और ये 40वां जो है ये 40 का वर्ड प्रॉफिट मोसेस हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके टाइम में फ़ेरो था, फ़ेरो बादशाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जब है ना वहाँ इबादत करने जाते थे तो वो 40 दिन के लिए गए थे। अच्छा, तो ये 40 दिन की इबादत का क्या है? 40 दिन, ये 40 का जो अदद है, नंबर जो है ना, ये मुतबर्रिक है। नबियों ने 40 दिन इबादत करी, यानी खलवत में जाके, रिट्रीट में वो जब चले गए, अलग तन्हाई में चले गए, तो वहाँ उन्होंने 40 दिन इबादत करी। नबी को नबूवत मिली 40 साल में। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उससे पहले उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया। कोई भी बुज़ुर्ग चिल्ला करते हैं, इबादत करते हैं, तो 40 दिन की का चिल्ला करते हैं, इबादत करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज़, वो जब हिंदुस्तान आ रहे थे बगदाद से, तो उन्होंने दाता अली हिजवेरी, लाहौर में दरगाह है दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह में उन्होंने 40 दिन चिल्ला किया था, गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और ज़िया मियाँ से बात करके मैं अंदर गई और मुझे अंदर आपकी और आपके पीर मुर्शिद की तस्वीरें दिखी। और मैंने यहाँ पे पूछा कि हर दरगाह शरीफ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे मोर का पंख ज़रूर रहता है, तो इसके क्या मायने हैं? तो पता चला कि इसे काफ़ी मुबारक माना जाता है, इसलिए ये हर दरगाह शरीफ में मिलता है। आप मेरे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद करीब 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसकी कारीगरी बहुत बेहतरीन है, पुराने ज़माने की है। और हज़रत ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ाया करते थे। कुछ ही दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ा उर्स होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पे उर्स मनाते हैं। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने जयपुर में शरई निज़ाम को कायम किया और इल्म दीन की शमा रोशन की। तारीख़ औलिया में लिखा है कि जयपुर में जो मुसलमान और मस्जिदें नज़र आती है वो सब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की बदौलत है, और आपने यहाँ 20 से भी ज़्यादा तादाद में मस्जिदें तामीर कराई थी। और ये जो आप कब्रगाह देख रहे हैं वो बेसिकली आपके ख़ानदान के लोगों की ही है। दफन वो भी 6 फीट की कब्र में हुआ, ज़मीन जिसके नाम करोड़ों में थी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया फ़ानी है और हमें अपनी असलियत और आखिरत के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।